क्या आप भी एक प्रोफेशनल किस्म के वेब डेवलपर बनना चाहते हो? तो आप राइट वीडियो के ऊपर आगे हो, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग एक फुल फंक्शनल वेबसाइट बनाना सीखेंगे। देन उसको डिप्लॉय किस तरह करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो सीरीज़ जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसको लर्न करने के लिए हमको एक कोड स्टूडियो चाहिए होगा। जो भी आप ब्राउज़र आपका फेवरेट है वो आप ओपन कर लें। देन इसके बाद आपने इधर लिखना है VS कोड। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। हमारा सबसे पहला काम है कि VS कोड को डाउनलोड करना। अब आप मैकओएस के ऊपर हो तब भी सिमिलर सा प्रोसेस होगा। आप इधर से अदर प्लेटफॉर्म से यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं मैक के लिए, विंडोज़ के लिए। तो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डाउनलोड होगा इसके बाद आप लोगों ने इसको स्टार्ट कर लेना है। अब ये मेरा फोल्डर है, इसको मैंने इधर क्यों पिन करके रख लिया ताकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकूं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या है, अब हम लोगों ने जैसे ही जो है वो VS कोड को इंस्टॉल किया होगा, हम इस फोल्डर को VS कोड के साथ ओपन कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट को विज़िट करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास youtube.com है या कोई और वेबसाइट है या google.com है, तो हमारे पास जो वेबसाइट जो हमारे पास सर्व हो रही होती है ना, यानी कि हम कोई भी इस तरह URL के ऊपर जाते हैं, आगे उसके कोई भी नाम वगैरह हम लोग नहीं लिखते, तो हमारे पास जो कंटेंट होता है वो हमारे पास index.html या जो भी इंडेक्स डॉट जो भी फाइल होगी उससे आ रहा होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर के अंदर पहली फाइल होती है वो हमारे पास यही होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का कॉपी करता हूँ पाथ, और इसको मैं इधर करता हूँ। तो हमारे पास ये देखो एक वाइड पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। देन हम इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं, हमारे पास बेसिक से टैग्स होते हैं, हम उनको समझ लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर ना एक होता है, हमारे पास पहला टैग हम लोग डॉक टाइप यानी कि हमारे पास आ जाता है, और इसके अंदर हम इसको बताते हैं ब्राउज़र को, या हमारा जो क्लाइंट होता है, ये जो ब्राउज़र होता है ना इसको हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। देन हमारे पास बहुत ही इजी है। देन हम अपना HTML के टैग को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम लैंग्वेज बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रशियन के अंदर लिख रहे हो तो आप इधर अगर RU नहीं लिखोगे तो आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है ना वो रशियन के अंदर आपने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी तो। लेकिन अगर आपने इधर इंग्लिश दिया हुआ है ना तो आपका ब्राउज़र यूज़ कर ट्राई करेगा कि वो इंग्लिश के अंदर ही लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इधर से किसी और लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं तो हम लोग वो जो है वो उस लैंग्वेज का शॉर्ट कोड देंगे। तो इधर से हम लोग यानी कि ये BCP कोड्स हैं हमारे पास, तो हम इधर से यानी कि इनका ढूंढ सकते हैं कि कौन सा कोड किसके लिए, कौन सी लैंग्वेज के लिए। ये आप देखो इधर दिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये UFT हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ये हमने HTML टैग को ओपन कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद हमारा HTML जो टैग है वो कुछ टैग्स इसके अंदर क्लोज होते हैं, कुछ इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों ने फिर से कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। देन हमारे पास इधर देखो, इसके बाद हमारे पास हेड टैग है। अब हेड टैग जो है वो हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास वेबसाइट के लिए मेटा डाटा है या नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारा ब्राउज़र जो है वो उसके ज़रिए हमारी वेबसाइट को देख सके, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी जो हमारे पास स्टाइल की फाइल्स होती हैं, जो हम स्टाइल देख रहे हैं, ये देखो ये हमारे पास लोगो इधर आ रहा है, ये जो कर्ली इधर आ रही है, लाइक इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ माउस तो मेरे पास ये एक इफेक्ट सा आ रहा है, ये सारा कुछ स्टाइल ही है। तो हम उसकी फाइल्स वगैरह को इधर हेडर के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन हमारे पास हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो टैग्स वगैरह हैं या हमारे पास जो हम लिख रहे हैं इसके अंदर वो किस फॉर्मेट के अंदर है। ये अब ग्लोबल फॉर्मेट है UFT-8, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं, लाइक UFT 16 होगा मेरे ख्याल से, या और भी डिफरेंट
हैं, लेकिन आप उनको लर्न वगैरह कर सकते हैं। या आप देखो नीचे ये आपको इधर से मिल रहे होंगे UFT7 वगैरह, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इसके बाद हमारे पास व्यू पोर्ट है। अब ये किस काम के लिए आते हैं? अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए हो तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट जो है वो जैसे ही हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज होता है। तो वो जो डिज़ाइन चेंज हो रहा होता है वो इस टैग की मदद से हो रहा होता है। अगर आप यह टैग नहीं लगाते हो तो आपकी वेबसाइट कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ठीक है। अब CSS की मदद से रिस्पॉन्सिव या उसको यानी कि छोटा बड़ा उसका साइज़ करने के लिए, यानी कि डिफरेंट साइज़ के यानी कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको यानी कि चेंज करने के लिए हम इस टैग को यूज़ करते हैं। अब एक टैग के अंदर जो हमारे पास ये तो टैग का नेम हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये मेटा टैग है, ये हेड टैग है, ये भी हेड टैग है, ठीक है। अब हेड टैग का काम हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी जो चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट के लिए, ठीक है, वो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारे पास बॉडी टैग है, इसके अंदर हम कंटेंट को ऐड करते हैं। देन हमारे पास ये सिंगल लाइन यानी कि नॉन क्लोजिंग या सिंगल यानी कि खुद ब खुद क्लोज होने वाले टैग्स हैं। इसके लिए हम यानी कि इस तरह नहीं लिख रहे होते मेटा करके। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, हालांकि इससे एरर तो कोई नहीं आएगा, यानी कि वेबसाइट आपकी चली गई तो ठीक, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो HTML जो है वो हमारे पास वो लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक भी होगी तो आपका कोड रन होगा, यानी कि हमारा जो क्लाइंट है या ब्राउज़र है जावास्क्रिप्ट इंजन जो हमारे पास इसके अंदर होता है वो उसको रन तो करेगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एरर नहीं आएगा, लेकिन वो चीज़ गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो देन हमारे पास इसके अंदर जो होता है हमारे पास ये टैग, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। इसको मैं बोलूँगा कि ये 4 सेट एक एट्रीब्यूट है और इसका कंटेंट हमारे पास है UFT8। इसी तरह हमारे पास नेम है, यहाँ एट्रीब्यूट आएगा नेम का, इसको मैं बोलूँगा नेम एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया। देन इसके बाद कंटेंट एट्रीब्यूट ऐड किया और उसका यानी कि जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर वो ये वाला है। अब ये टैग आप लोग इसको रट्टा लगा लो या जो भी कर लो, ये आप लोगों ने याद करके रख लेने, या वैसे ही आप इधर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बनाते हो मोस्टली, ठीक है। तो हमारे पास खुद ब खुद ही ये यानी कि टेम्पलेट सा आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इधर हमारे पास टाइटल का टैग आ जाता है। टाइटल का टैग हमारे पास क्या है, माई वेबसाइट, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कंटेंट होगा यानी कि ये वाला ये टाइटल हमारे पास चेंज हो रहा है, और अगर हम Ctrl+U दबाएं तो हमारे पास इधर भी देखो हमारे पास चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखें तो हमारे पास कंटेंट चेंज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग होता है लिंक का, और मैं इसको CSS सेलेक्ट करूँगा। सो इसकी मदद से मैं डिफरेंट यानी कि फाइल्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ CSS की। अब लिंक के अंदर हमारे पास ये वाला टैग भी आ जाता है, यानी कि इसके अंदर मैंने बताया कि ये टाइप इसकी स्टाइल शीट है और ये वो पाथ है जिससे वो फाइल पड़ी होगी, ठीक है। एग्जांपल मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग CSS या जावास्क्रिप्ट वगैरह की फाइल डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं style.css की फाइल एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी फाइल क्रिएट होगी। अब मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा assets/css, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको देखूँगा तो हमारे पास ये फाइल आ रही है इधर, ठीक है। और अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये एम्प्टी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास इधर कोई भी कंटेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा CSS को अप्लाई करेंगे, लेकिन हम फ्यूचर वीडियो के अंदर पूरा CSS को देखेंगे भी। तो हमारे पास कॉमन जो टैग होता है सबसे पहले वो हमारे पास div का टैग है। अब div का टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो फुल विड्थ लेते हैं, ठीक है। जो इसका पेरेंट्स होता है यानी कि जो हमारे पास बॉडी टैग है उसकी जितनी भी विड्थ होगी यानी कि पूरी उतनी उसको जितनी चाहिए होगी विड्थ वो फुल लेगा, ठीक है, उसके अंदर से। और इसके बाद हमारे पास इनलाइन एलिमेंट आते हैं, वो क्या करते हैं,
वो हमारे पास जो उनके अंदर जो कंटेंट मौजूद होता है उतनी वो विड्थ लेगा। फॉर एग्जांपल अब मैंने इधर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अब वो उतनी ही स्पेस लेगा हमारी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के ऊपर जितनी उसको चाहिए। वेयर एज ये जो हमारे पास डिव है पूरी, ये हमारे पास पूरी विड्थ लेगी इधर से लेके इधर तक, ठीक है। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं। अब उन टैग्स को भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिव को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब डिव के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डिव के अंदर हम मोस्टली h1 का टैग ले लेते हैं या h2 का टैग ले लेते हैं। अब इधर जो है मैं अपनी वेबसाइट का मेन हेडिंग दूंगा कि मेरा जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। मैं कहता हूँ लर्न HTML नाउ, ठीक है। तो हमारे पास ये HTML का टैग आ गया। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक साइड के ऊपर है। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अलाइन सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर के अंदर आ गया। हालांकि है तो ये CSS, लेकिन हम इसको इनलाइन CSS बोलते हैं, यानी कि ये कुछ टैग्स हैं ये खुद ब खुद इसके अंदर दिए हुए हैं, उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास CSS है उसको हम स्टाइल के अंदर भी लिख सकते हैं इस टाइप से। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा टैग्स हैं CSS के। अगर आप टैग्स के बारे में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टैग्स हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे दूँगा, आप उधर से देख सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सीखने के लिए आपको ज़्यादा टैग्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े से टैग्स ही हैं जो आपको सीखने। अब आपने देखा होगा कोई कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर ना कंटेंट यानी कि इधर से मूव हो रहा होता है, लाइक लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है, वो कौन सा टैक्स होता है वो भी हम देख लेते हैं। मार्की, उसको हम ये वाला टैग है, मैं प्रोनाउंस उस तरह ना कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ये जो टैग है इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट डालूँगा, टेक्स्ट ABC, तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो मूव होगा। ये आप देखो कैसा ये मूव हो रहा है। हम कह सकते हैं सेल 50% ऑफ, ठीक है। इस तरह के टैक्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं, आप देखो हमारे पास ये चल रहे हैं, और ये मोस्टली टैक्स हमारे सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये टैग है, बहुत ही इजी कैसा। अब अगर आप देखो इसके बाद हमारे पास ये तो चलो हो गया, हेडिंग होगी। अब इसके बाद कंटेंट किस तरह हम लिखते हैं, वो मोस्टली हम लोग P टैग या पैराग्राफ टैग इसको बोलते हैं, इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। और मैं अगर लोरेम ले सकूं, ठीक है, ये डमी टेक्स्ट है, ये मैंने कुछ पैराग्राफ लिए हैं। अगर आप देखो ये हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया, ये हमारे पास पैराग्राफ टैग होता है। देन इसके बाद हमारे पास अब हमारे पास नेक्स्ट टैग होता है लिंक का टैग। अब मेरे पास एक और फाइल बनाते हैं हम मैं इसको कहता हूँ contact.html, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यही कंटेंट इसके अंदर जाता हूँ और मैं इधर कहता हूँ कि ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या चीज़ें मैंने रिमूव की हैं और क्या चीज़ें मैंने हटाई हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही पेज चूज़ करूँगा उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट पेज के बाद हम अपनी वेबसाइट का मोस्टली नाम इधर देते हैं SEO पर्पसेस की वजह से, ताकि अगर कोई लिखे कोई कॉन्टैक्ट फलां वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट पेज है वो आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम अपना नंबर या ईमेल वगैरह info@ जो भी आपकी वेबसाइट है वो हम इधर उसका URL वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब हम दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए इसको हम एंकर टैग बोलते हैं, तो मैं उस पेज का URL दूंगा। अब मैं इसको देखता हूँ, कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। देखो हम पेज इसके ऊपर आ गए, ये हमारे पास आपको मेथड आ गया कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर किस तरह जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। अब इसके अंदर ना 2 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उसी पेज के ऊपर ही यानी कि मूव करने के लिए एक सेक्शन होता है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है lovato.com, ठीक है।
इसका हम फ्यूचर के अंदर यूज़ भी करेंगे। अब मैं इसके ना फुटर के अंदर जाता हूँ। अब इधर देखो, मैं इस गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पेज के ऊपर लेके आ गया। तो हम इसको एक पेज के अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसको किस तरह हम यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं इस को जो है वो आईडी का टैग दूंगा। और एक चीज़ आपने हमेशा यूज़ करनी है, याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट की आईडी सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है, लेकिन हम लिंक उसको मल्टीपल जगह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ पी टैग। ठीक है, अब इसको मैं डिफरेंट यानी कि जगह से कॉल कर सकता हूँ। और है इसको जो है वो हमेशा जो है वो हम हैश की मदद से कॉल करते हैं, एक पेज के ऊपर ही है। तो हम इस पेज के ऊपर वापस जाते हैं और मैं इसको कहता हूँ पी टैग, क्योंकि हमारे पास ये अभी मौजूद नहीं है कंटेंट, तो उसकी वजह से मे बी मूव ना हो। लेकिन हमारे पास अगर आप देखो यूआरएल इधर पी टैग आया है, और ये हमारे पास अगर कंटेंट ज़्यादा होता तो हमको इस सेक्शन के ऊपर लेके आता। तो चलें एक इमेज को डाउनलोड करते हैं और उस इमेज को लेते हैं, पिक्सेल्स के ऊपर जाते हैं। इधर से आप फ्री इमेजेस उठा सकते हैं या आप एआई की मदद से भी जनरेट कर सकते हो। तो हम ये एक हॉर्स की या हमारे पास घोड़े की इमेज दी हुई है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसको अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर यूज़ किया और इसका नाम हम छोटा कर लेते हैं, हॉर्स रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका एक्सटेंशन है ये आप देख लो। अब हम इमेज, अगर आप देखो इधर भी हमने इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, ये अगर आप देखना चाहते हो ना कौन सी इमेज फास्ट होती है क्या होता है, तो आप वो एसईओ का कोर्स जो मैंने नीचे एसईओ का कोर्स कह रहा हूँ वो फ्री वीडियो ही है। यानी कि मैंने 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है या 3 साल का जो मैंने लर्न किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं एसईओ के अंदर सर्टिफाइड भी हूँ। ठीक है, तो हम एक इमेज टैग लेते हैं। इमेज को हम लेने के लिए हम इमेज लिखेंगे और इसको फास्ट करने के लिए मैं इधर SRC दे देता हूँ, तो हमारे पास ये SRC आ गया। तो अब हम एसेट्स का फोल्डर वो करेंगे और हॉर्स JPEG की इमेज ले लेंगे। अगर आप देखो हमारे पास ये अब हॉर्स की इमेज आ गई। हम नीचे जाते हैं, अब हम उस पेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो देखो हम आपको ऊपर लेके आया ये। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने पी टैग के ऊपर क्लिक किया, हमको ऊपर लेके आया। अब अगर आप देखो हमारे पास ये इमेज जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये हमारे पास फिट भी नहीं हो रही, तो इसको हम स्टाइल की मदद से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ स्टाइल विड्थ 100%। ठीक है, तो हमारे पास जो विड्थ जो होगी हमारे पास हॉर्स की, वो अब आप देखो हमारे पास हॉर्स इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, पिक्सेल्स के अंदर भी लिख सकता हूँ। एक तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको मेजर करने के। पिक्सेल्स होता है, इसके बाद हमारे पास REM होता है, इसके बाद VW होता है और VH होता है। VW का मतलब होता है जो आपकी डिवाइस की, यानी कि जो आपका ब्राउज़र है ना उसकी विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट करता है उसको। ठीक है, VH का मतलब होता है आपकी ब्राउज़र का जो हाइट है, यानी कि जो आपका जितना टैब ओपन है ना उसकी मदद से। तो ये है, VW को करके देखते हैं। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि 20 VW। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैं इस साइज़ को छोटा करूँगा ये इमेज का साइज़ भी छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास परसेंटेज भी है, लेकिन पिक्सल के अंदर ये ऐसा नहीं होगा। पिक्सल के अंदर मैंने 200 पिक्सल जैसे ही रख दिया ना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप देखो, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश कर लिया। अगर आप देखो मैं स्क्रीन साइज़ को बड़ा छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास उतना ही है। अब अगर आप याद हो तो आपको मैंने बोला था इनलाइन टैग्स भी होते हैं हमारे पास। तो अगर आप देखो पी टैग तो हमारे पास पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन ये इमेज वगैरह वाला टैग तो उतनी ही ले रहा है जितनी हमने इसको बोला है। तो या ए टैग भी हमारे पास उतना ही ले रहा है। तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बेसिक सा ये है, जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना उसके अंदर हमारे पास कंटेंट है। यानी कि जितना कंटेंट का साइज़ बड़ा होगा वो उतनी ही विड्थ लेंगे।
लेकिन उसकी मैक्स विड्थ जो होती है ना वो मोस्टली जो हमारे पास पेरेंट ब्लॉक की होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको बताता हूँ। जो ना हमारे पास विड्थ पेरेंट से भी ज़्यादा यानी कि वो ले सकते हैं। लाइक कि हमने इमेज का देखा था तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेज ले गया था। लेकिन इसी तरह फर्दर और भी टैग्स हैं जो कि ना हमारी विड्थ इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसका ना एमसीक्यूज आप गूगल खुद करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ठीक है, छोटी सी। अब अगर आप देखो ये आ गया, अब मैंने तो ये पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अब ये लाइन आ गई, इसको अगर मैंने छोटा करना हो यानी कि इस लाइन को ख़त्म करना हो, अगर मैंने चाहता हूँ कि ये इतना कंटेंट इस लाइन के अंदर आए और ये बाकी वाली लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, तो उसके लिए हमारे पास ब्रेक लाइन के लिए हमारे पास BR टैग होता है। ये हमारे पास लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और /BR के भी साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से। और ये सिंगल लाइन टैग है, ये देखो दोनों ने सेम ही वर्क करा। अब मैं इस BR टैग को इधर डालता हूँ, तो हमारे पास ये सारा जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइंस के ऊपर आ गया, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये टैग्स कुछ समझ आए हैं। देन इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एक टेबल बना के देखते हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर आपको टेबल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो टेबल क्या होते हैं। अब मैं क्योंकि ये हमारी वीडियो HTML बेस्ड ही है ओनली, इसके अंदर हम स्टाइल वगैरह को ज़्यादा लर्न नहीं कर रहे, तो स्टाइल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखेंगे CSS वाली। देन इसके बाद हमारे पास यानी कि हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट को, यानी कि आप देखा होगा टेबल बनाने लगे हैं, लेकिन टेबल को हम नेक्स्ट बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखो, आपको दिख रहा होगा कुछ वेबसाइट के ऊपर इटैलिक टेक्स्ट होता है, बोल्ड टेक्स्ट होता है, या वो जो है वो छोटा टेक्स्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। अब भी एक फॉर एग्जांपल मुझे ये इस वर्ड को जो है वो बोल्ड करना है, ठीक है, तो मैं इधर जो है वो एक टैग होता है हमारे पास स्ट्रोंग का, वो लगा सकता हूँ। और ये स्ट्रोंग का टैग आपको क्लोज भी करना होता है। ये जो हमारे पास टैग खुद ब खुद क्लोज हो रहे होते हैं उनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल रहे होते हैं। और ये देखो अब हमारे पास ये बोल्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर मैंने किसी चीज़ को जो है वो क्या कहते हो करना है, इटैलिक करना है, तो हम उसके लिए EM का टैग यूज़ करते हैं, जितना मुझे याद हो। अगर आप देखो ये हमारे पास ये वाला वर्ड जो है वो इटैलिक हो चुके हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी टेक्स्ट को मैंने छोटा करना हो तो उसके लिए मैं स्मॉल का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। अब देखते हैं ये हमारे पास, और ये सारे के सारे हमारे पास ना इनलाइन एलिमेंट्स हैं। देखते हैं कि ये छोटा होता है कि नहीं। तो आप देखो ये थोड़ा सा उससे छोटा हुआ है टेक्स्ट से। और इसी तरह हमारे पास और भी यानी कि टैग्स हैं, लाइक के इसके बाद हमारे पास आई है, टैलिक के लिए आई भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बोल्ड के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग वाला, और यहाँ बी भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, यानी कि ये भी बोल्ड ही करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग हम SEO पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर कोई वर्ड है जिसको आप चाहते हो कि यह हाईलाइट करना चाहते हो, SEO के लिए भी, रिपोर्ट्स के लिए भी, यानी कि जो हमारे पास ब्राउज़ कर रहे हैं और जो हमारे पास यूज़र हैं उनके लिए भी, तो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हो मोस्टली। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉरी यार, इधर तक आप आ ही गए हो तो मैं बीच में से छोड़ के चला गया था और अभी वापस आया। सो अब है ना हमारे पास नेक्स्ट हम ना टेबल देखने लगे थे, बीच में कॉल वगैरह आ गई तो उसकी वजह से जाना पड़ गया। अच्छा, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये टैग वगैरह लर्न कर लिया ये किस तरह होते हैं। अब हम टेबल बनाते हैं और इस चीज़ को ना हम कमेंट के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। लाइक कि आपने देखा होगा कि अगर तो आपने मल्टीपल सेक्शन ऐड कर दिए हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह हम करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि भाई
कोड को ना लिखते वक्त यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और साथ में हर चीज़ को ना नोट किया जाता है बड़ी कंपनीज के अंदर। और साथ साथ ना हम हर चीज़ का यानी कि उसके बारे में ये किस तरह वर्क कर रही है उसको कमेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर टैग लगाया है ये किस चीज़ के लिए लगाया है या इस तरह, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स लगाते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर ये दिया जाता है कि भाई थोड़ा बहुत ना गाइड करें आप, यानी कि साथ आपने क्या काम किया, ताकि अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं ना टीम तो उनको समझ आ सके कि भाई हाँ ये चीज़ रहती थी या ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास ये इतना कंप्लीट हो चुका है तो मैं इधर कमेंट ऐड कर सकता हूँ। HTML के अंदर ना इस टाइप से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं और ये चीज़ जो है ना हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर रेंडर नहीं होगी, ठीक है। इधर मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीटेड टिल अबव, ठीक है, इस तरह मैं कह सकता हूँ। यानी कि अब ये मेरे पास वो जो चीज़ है वो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर तो शो हो रही है लेकिन रेंडर नहीं हो रही, तो इसको हम कमेंट बोलते हैं। यानी कि ये वो चीज़ होती है, ये वो टेक्स्ट होता है जो हमारे पास डेवलपर के अपने यानी कि यूज़ के लिए होता है, यूज़ को अपने नोट करने के लिए होता है। अब मैं इधर न्यू एक यानी कि एक न्यू यानी कि सेक्शन बना रहे हैं, हम कह लो कि डिव लेते हैं। अब मैं इधर कमेंट ऐड कर सकता हूँ कि ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब इधर टेबल हम इसके अंदर हम टेबल यानी कि ब्लॉक इस तरह मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद हम इधर टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए ना हमारे पास टेबल नाम से एक टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले टी हेड होता है जिसका मतलब है कि ये टेबल की हेडिंग है और इसके बगैर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टी बॉडी होती है, इसके अंदर हम मोस्टली कंटेंट ऐड करते हैं। इसके अंदर हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अगेन मैं आपको याद दिलवा दूँ, इसके अंदर हम कंटेंट ऐड करते हैं यानी कि जो उसकी रोज़ होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं बुक्स के नाम, ठीक है, क्लास है उसके बुक्स के नाम। तो हम इधर एक हेडिंग लेते हैं सबसे पहले H2, और हेडिंग जो है ना ये डिफरेंट यानी कि साइजेस की हैं, अप टू 6 तक जाती हैं और मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो अप टू 4 या 3 यूज़ हो रही होती हैं, इतनी ही यूज़ होती हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ बुक्स, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ टेबल सॉरी, इधर हम लिखेंगे एक रो लेंगे, टेबल रो। यानी कि हमारे पास कॉलम होता है और रो होता है। जो हमारे पास कॉलम होता है वो आपको पता है कि वर्टिकल होता है, जो रो होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है। तो मैं इधर अब एक TH लूँगा, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हेडिंग है उसके लिए। अब मैं उस कॉलम यानी कि ये हमारा इसके अंदर पहला कॉलम है। अब इसके अंदर मैं कह देता हूँ NO यानी कि हैशटैग नंबर उसका कह लो, ठीक है। इसके अंदर मैं इधर लिख देता हूँ टाइटल ऑफ बुक का, ठीक है, और वो कब पब्लिश हुई थी, PU पब्लिश, ठीक है। और स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना, स्पेलिंग हमेशा डेवलपर्स के गलत ही होते हैं, ठीक है। ये अगर किसी के बंदे के स्पेलिंग ठीक है ना तो वो डेवलपर नहीं है ठीक है, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी, इसके बाद हम देख सकते हैं कि ऑथर कौन था उसका। ये हमारे पास आगे हेडर, ठीक है। और अगर आप देखो ये हमारे पास नीचे शो हो रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। जो कंटेंट होता है ना वो हम टी बॉडी के अंदर ही ऐड करेंगे और टेबल रो इधर भी लेंगे, लेकिन अब इधर डिफरेंस है, हम इधर TD लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये उसके अंदर कंटेंट है, ये टेबल हेडिंग है, ये हमारे पास टेबल का जो है वो हमारे पास डाटा है उसके अंदर सेल के अंदर। और इधर मैं पहला नंबर लेता हूँ, पहले नंबर की बुक है। अब इसके अंदर हम जितने ऊपर है ना, ये हमने एक रो के अंदर, ये T रो एक रो है, इसके अंदर जितने कॉलम इधर 4 लिए हैं तो इधर भी हमने 4 ही लेनी है टेबल रो, ठीक है। अब मैं इनको 4 बार इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब टाइटल हमारे पास क्या देता हूँ, इसको मैं हम क्या देते हैं हैबिट्स, ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स कह लो। और ये कह लो 2015 के अराउंड मेरे ख्याल से पब्लिश हुई थी। और ऑथर का नाम इसका आप लिख सकते हो। अब मुझे नाम नहीं याद है, मैं वैसे ही इधर जो है वो ये लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी है गलत है मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप देखो हमारे पास ये शो हो रहा है और आप ये भी देख रहे हो कि उसके नीचे ही शो हो रहा है। अब मैं इधर बॉर्डर अगर देना चाहूँ, ठीक है,
इधर मैं बॉर्डर दे सकता हूँ 1 इस टाइप से मेरे ख्याल से, और ये हमारे पास बॉर्डर भी आ रहा है, एक पूरा टेबल यानी कि हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, डिफरेंट मल्टीपल रोज लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए हैं, अब रोज हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर यानी कि कंटेंट इस तरह मतलब ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, आपने कभी नोट किया हो कि आपके पास कॉलम तो एक होता है लेकिन उसके अंदर ना 2 चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑथर और पब्लिश, यानी कि ये दोनों चीज़ों को एक टेबल यानी कि इसका एक कॉलम बनाना चाहूँ मैं दोनों का ऊपर, लेकिन नीचे मेरे पास 2 ही हों, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये इन दोनों को एक के अंदर मैं लिखता हूँ, ठीक है। और इधर मैं इसको एट्रीब्यूट दे सकता हूँ कॉल स्पैन। अब मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 कॉलम की विड्थ लेगा, लेकिन जितने भी नीचे कॉलम्स हैं इसके नीचे 2, उसके 2 कॉलम्स की विड्थ लेगा। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है वो इधर लिखो टेबल HTML और इमेजेस के अंदर चले जाओ, ठीक है। अब इधर से ये इमेजेस देखो और इस तरह की बनाओ, जैसे आप इसके बनाओगे ना तो आपको यानी कि इसका समझ आ जाएगा कि किस तरह हम बना सकते हैं। रो स्पैन भी होता है इसके अंदर, कॉल स्पैन होता है, रो स्पैन भी मेरे ख्याल से होता है, रो स्पैन तो यानी कि 2 रोज लेगा ये, देखना भी। क्योंकि हमने मेरे ख्याल से रोज़ ऑलरेडी दी हुई हैं तो उसकी वजह से मे भी उसका इशू है। तो क्या करते हैं, हम ये वाले को रिमूव करते हैं, देखते हैं अब चलता है। तो हमारे पास यानी कि उसकी जगह भी वो उसने ली है, तो हमारे पास इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने टेबल भी देख लिया। इसके बाद हम आपने देखा होगा कि आपके पास अगर आप किसी पोस्ट के ऊपर जाओ तो उधर आपको लिस्ट आती है, ठीक है। लाइक के उसके पास ना इस तरह यानी कि 1 2 3 7 लिखा हो, ठीक है। तो उसकी लिस्ट आ रही होती है या स्टार बन के या कुछ इस टाइप से कह लो। आपके पास इधर डार्ट होता है या उसके आगे जो आपका कंटेंट दिया होता है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं इधर लिस्ट। तो अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये चीज़ ना मैं आपको गिटअप के ऊपर दे दूंगा ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे भाई मेरे, तब तक ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं UL बोल देता हूँ, लिस्ट ब्रो कह देते हैं हम। और हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जो हमारे पास अनऑर्डर्ड होती है वो हम उसको UL से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास हर एक यानी कि जो रो होगी या लिस्ट की आइटम होगी उसको हम LI से डिनोट करेंगे। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम लिस्ट आइटम 1। इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखो तो हमारे पास ये शो हो रही है और इसका डाट आ रही है। अब एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऑर्डर्ड के अंदर इधर O आ जाता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर्ड के अंदर हमारे पास 1 2 3 साइड के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट होगी। अब इन लिस्ट की मदद से हम लोग नेविगेशन बार वगैरह को भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यानी कि जब हम स्टाइल शीट को लर्न करेंगे या हमारे पास CSS या कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को लर्न करेंगे तो उसकी मदद से नैव बार की एक मैं इमेज दिखा देता हूँ। नैव बार किसको बोलते हैं हम, इमेज, यानी कि हमारे पास जो ऊपर नेविगेशन बार होती है कुछ इस टाइप से, हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर लोगो होता है, राइट साइड के ऊपर उसके लिंक्स होते हैं। ये है कि रो के अंदर हमारे पास वो शो हो रहे होते हैं, वो इसी तरह ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास स्टाइल को आइटम को हमने स्टाइल किया होता है। उसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं दूंगा। लिस्ट स्टाइल नन में इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखना क्या होगा, तो इसका ये नन हो गया। और
ऊपर भी हम देखते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर थी मे भी इसकी वजह से। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं, सॉरी। और मेरे ख्याल से ये डिस्प्ले इनलाइन नीचे देना होता है हमने, सॉरी। ठीक है, अगर अभी आप देखो तो हमारे पास वो जो लिस्ट थी वो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ गई है, ठीक है। तो यानी कि आप इसको नेविगेशन जो है वो इसी तरह हम बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर ए टैग लगा देंगे इसके अंदर। अब मैं ए टैग क्या करता हूँ, यही वाला जो है इधर कॉपी करके लगाता हूँ। ये कॉपी किया मैंने और इसको मैं कहता हूँ गो टू पी टैग, गो टू पी टैग, ठीक है। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं जैसे इसके ऊपर लिखता हूँ, बी लिख दिया मैंने वैसे, लेकिन आप देखो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इधर हमारे पास एरर आ गया था थोड़ा सा। तो यानी कि इस टाइप से हम बना सकते हैं, और इसको जो हम इस टाइप से स्टाइल को लिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कि इनलाइन स्टाइल्स है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक्स और इनलाइन ब्लॉक्स, ठीक है। वो मैंने आपको जिस तरह ऊपर दिखाए एलिमेंट्स, कौन से ब्लॉक एलिमेंट हैं, और ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी बना के दिखा दिया मैंने। अब एक जो हमारे पास ब्लॉक होता है ना, यानी कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, उसको हम डिफरेंट टाइप्स के यानी कि डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसको शो भी कर सकते हैं। उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। फ्लेक्स बॉक्स हम पढ़ेंगे CSS के अंदर, ग्रिड बॉक्स पढ़ेंगे, और डिफरेंट यानी कि वेज होती हैं, ठीक है। इनलाइन बना सकते हैं एलिमेंट्स को, ब्लॉक एलिमेंट्स बना सकती हैं ताकि वो फुल विड्थ लें जिधर हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनके जो हमारे पास है ना एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमारे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। तो ये कुछ मैं लिस्ट इधर शो कर रहा हूँ आपको, यानी कि कमेंट के लिए, क्योंकि मैं इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग हर एक यानी कि चीज़ को इधर से बैठ के देखें। लेकिन ये मोस्टली इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे होंगे वो आपके यूज़ भी नहीं होते होंगे, ठीक है। अब ये वाले जो टैग्स हैं ना इधर जो मैंने नीचे छोड़े हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक हैं, और इसमें से जो ब्लॉक होते हैं ना मोस्टली वो क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैनवस है, DD है, डिव है, ये जो हमने यूज़ किया था। और इसके अंदर मोस्टली आपके ये वाला यूज़ हो सकते हैं, ये फिगर वाला भी मॉडर्न है, ये यूज़ होता है। फुटर वाला यूज़ होता है आपका, फॉर्म है H1 से लेके H6 तक जो हमने अभी ऊपर देखा है, ठीक है। ये वाले हैं। देन इसके बाद हेडर हम पढ़ेंगे। ये जो नेविगेशन बार आपको मैंने दिखाई थी वो है HR है हमारे पास, ये लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। LI मैंने आपको दिखा दिया ऊपर ये वाला। इसके बाद मेन है, मेन के अंदर हम क्या करते हैं, सारा कंटेंट इस मेन के अंदर, यानी कि जो हमने जो भी ये डिव वगैरह लिखी है ना, ये बॉडी के अंदर हमारे पास ये टैग आ जाता है। और जितने भी ये टैग्स हैं ना, ये सारे के सारे बॉडी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। नो स्क्रिप्ट का टैग है, OL ये वाले जो ना प्री का हम डिबगिंग के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, जावा यानी कि शो करवाने के लिए। ये टेबल है, टी फूटर, टेबल फूटर भी होता है हमारे पास। और ये वीडियो का टैग है, ठीक है। वीडियो टैग भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अगर वीडियो लगानी पड़े तो वो भी आप लगा सको। इतने आप काबिल हो जाओ इस वीडियो को देख के कि भाई आप अच्छी खासी एक यानी कि बेसिक सी वेबसाइट को यानी कि लर्न करो, तो ये बना सको, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले जो ना, इसके बाद हमारे पास ये कुछ जो है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये उतनी ही विड्थ लेंगे जितना इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। अब इसके अंदर से हमने ये वाले टैग जो है वो यूज़ कर लिए हैं, ये वाला नहीं किया, ये वाला भी यूज़ करके दिखा दिया, ये भी। तो हमारे पास अब हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो उसके अंदर से हमारे पास और भी एलिमेंट्स यानी कि हमको उनको लर्न कर लेंगे। तो हम एक फॉर्म बनाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और उसको यानी कि देखते हैं कि किस तरह हम यानी कि इनपुट्स के फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म का टैग होता है।
अगर आप देखो इधर हमारे पास फॉर्म का टैग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक इस एलिमेंट को यानी कि फॉर्म का टैग कुछ भी नहीं शो होगा। अब इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास है गेट मेथड, बाय डिफॉल्ट जो वो मेथड हमारे पास गेट होगा, और एक होता है पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड होता है उसके अंदर मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। गेट मेथड जो होता है उसके अंदर ये वाला जो है वो आपको यूआरएल है, इसके अंदर हमारे पास ये जो फील्ड्स आगे ये कंटेंट जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास गेट मेथड की वजह से ये, क्योंकि फॉर्म हमारा गेट मेथड की मदद से सबमिट हुआ है, तो उसकी वजह से हमको ये कंटेंट वगैरह इधर शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास पैरामीटर है, इक्वल से पहले जो भी होगा हमारे पास पैरामीटर होगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब भी ये एंड होता है तो आपका एंड ये वाले साइन के ऊपर एंड हो जाता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्यू पैरामीटर होता है। अब हमने नैम बार, अगर आप देखो फॉर्म के अंदर नैम बार मैंने सर्च किया था, तो ये नैम बार इसके बाद यानी कि हमारी क्वेरी जो है हमने सबमिट की है गूगल को, वो क्यू से चेक करता है अपनी डाटाबेस के अंदर कि इसकी मदद से जो है वो कौन कौन से यानी कि पेजेस में उसको मिल रहे हैं क्यू के अंदर, ठीक है। बाकी उसने कोई अपने रैंकिंग वगैरह के लिए या अपने एनालिटिक्स स्किल के पैरामीटर सबमिट रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम एक गेट मेथड की मदद से फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम यूज़र से उसका नेम लेंगे। सबसे पहले हम एक लेबल लेते हैं और इसको मैं कहता हूँ कि नेम, ठीक है। इसके बाद हम एक इनपुट लेंगे। अब इनपुट जो है वो हमारे पास उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। अब टाइप जो हमारे पास सबसे जो कॉमन होती हैं वो उसके अंदर टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हम ईमेल ले सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इधर मैं BR टैग लगा लूँगा क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं दोनों ही। अगर आप देखो इनपुट भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है और हमारे पास लेबल भी इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं एक इधर BR लूँगा ताकि इसको हम इजीली यानी कि कर सकें। तो मैं दो तीन टैग ले लेता हूँ। नेम ले लेते हैं, उससे उसकी ईमेल ले लेते हैं, ईमेल, और इसके बाद टेल करके होता है यानी कि मोबाइल नंबर को लेने के लिए मोबाइल, और इसके बाद हम उसको उसकी एज पूछनी है, अगर एज, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इधर नंबर का होता है कि नंबर की मदद से वो यानी कि वो नंबर ही इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम आगे यानी कि इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं वैलिडेशन के लिए कि कौन कौन सा डाटा जो है वो इसके अंदर यानी कि मिनिमम ले। इसके अंदर हम मिनिमम की लगा सकते हैं, ठीक है, कि मिनिमम उसकी एज जो है वो 10 ईयर्स ही होनी चाहिए, ठीक है, 10 से नीचे नहीं वो लेगा। देन इसके बाद हम मैक्सिमम ले सकते हैं कि भाई 60 से ऊपर नहीं वो इंटर कर सकता है, ठीक है। और इस तरह हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन इसके बाद हम ये भी ऐड कर सकते हैं ये फील्ड हमको रिक्वायर्ड है या इसको सिर्फ यूज़र पढ़ सकता है, रीड ओनली भी हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। इधर मैं फॉर एग्जांपल चाहूँ इधर मैं नाम दे सकता हूँ अली, ठीक है। तो ये अली जो नेम है हमारे पास वैसे ही शो होगा, इधर देखना। अब ये देखो इस इनपुट के अंदर हमारे पास अली आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि ये रीड ओनली है। अब मैं रीड ओनली को जैसे रिमूव करता हूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास डिसेबल्ड करके भी होता है एक डिसेबल्ड, उसका भी मेरे ख्याल से काम जो है वो कुछ इसी टाइप से होता है, यानी कि वो उसको एडिट नहीं करने देता। और ये देखो कलर भी हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना टाइप है, ये एट्रीब्यूट है, और ये जो है इसके अंदर हमने टेक्स्ट उसका कंटेंट दिया हुआ है। इसी तरह हमने वैल्यू एट्रीब्यूट दे के उसके अंदर हमने उसका कंटेंट अली दिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू। इसके बाद मैं प्लेस होल्डर इधर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर का मतलब है यूज़र को हम गाइड फ्रेम कर रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर लिखना क्या है भाई तूने। इसको मैं कहता हूँ कि इंटर योर ईमेल, ठीक है। ये देखना भी क्या होगा हमारे पास, ये कहता है उसको एंटर योर ईमेल, और ये एडिट वगैरह नहीं है, ये हमको उसने एक कमेंट टाइप से या उसने बताया हुआ कि इसके अंदर क्या फिल करना है आपने। और ये देखो नंबर के अंदर मिनिमम मैं जैसे इसको लिखता हूँ तो हमको इंटर नहीं करने देगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। ये देखो, और मैक्सिमम मैं इधर से 60 तक ही जा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और इसी तरह मोबाइल नंबर इसके अंदर इंटर कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम सबमिट करने की ट्राई करेंगे तो उसके बाद हमको ये बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड है या ये है, ठीक है। इसके बाद हम उसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन दो कि मैसेज अपना लिखो, ठीक है।
हम मैसेज के लिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार यूज़र को जो है ना काफ़ी यानी कि एक अच्छा सा बॉक्स सा बन जाए और यूज़र काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लिख सके। तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया का होता है टैग एक, और इधर वो हमको जो भी डिटेल है वो हमको इधर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इसकी विड्थ वगैरह भी देख सकते हैं, और मैं इसको कह सकता हूँ कॉल्स इक्वल, ठीक है, 66। तो उतनी यानी कि हाइट वगैरह एडजस्ट करता है, ठीक है, कॉलम वगैरह की, ठीक है, इसमें 66 लिया। इसी तरह रोज़ होता है, और ये इसको मैं कहता हूँ कि 33 रोज़ लो, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी विड्थ लो। इसके अलावा अगर मैं इस तरह ना चाहूँ, इसके अलावा मैं डायरेक्ट स्टाइल की मदद से इसकी विड्थ वगैरह भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ कि 400 पिक्सल विड्थ लो भैया आप। अब ये देखो हमारे पास 400 पिक्सल इसने विड्थ ले लिए। इसको मैं कहता हूँ कि आप हाइट लो हमारे पास 500 पिक्सल, ठीक है। तो हमारे पास हाइट भी जो है वो उसी हिसाब से पिक्सल के हिसाब से यानी इसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। देन हमारे पास बटन आ जाएगा, जो हमारे पास इधर दिया हुआ है बटन, और इसके अंदर हम टाइप लिखेंगे कि सबमिट हुआ है, ये रीसेट के लिए है या क्या है। रीसेट का मतलब है जो ऊपर आपने कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको जस्ट वो एम्प्टी कर देगा, ठीक है। इसके बाद सबमिट हम लिखते हैं, जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखो हमारे पास आ गया और सबमिट का बटन भी आ गया। अब मैं इधर कंटेंट लिखता हूँ। अब ये मैंने इधर लिख दिया। अब ये मुझको देखो बोल रहा है कि ये ईमेल की टाइप आपने दी थी तो इधर ईमेल लिखो है, ठीक है। तो मैं इधर एक जीमेल दूंगा कुछ भी, और मैं जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूँगा ये देखो क्या आएगा, 60 से ऊपर नहीं हो सकती है जिसकी। तो अब आप देखो हमारे पास ये फॉर्म सबमिट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर्म को जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्शन जो है वो इधर एम्प्टी दे दिया था, तो मे भी उसकी वजह से जो है वो शो नहीं हो रहा। और हम जो है वो इधर मोबाइल वगैरह, एज, कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। हमारे पास ये जो है वो इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमारे पास ये सर्वर के अंदर नहीं चल रहा, अदरवाइज हमारे पास जो डाटा है वो सबमिट हुआ होगा नेटवर्क के अंदर। हम इधर से देख सकते हैं कि क्या हमने सबमिट किया है, ठीक है। अब मैं इधर से जैसे ही सबमिट की ट्राई करता हूँ, इधर क्या है, एक बी आर लेंगे ना, यार हमारा फॉर्म ही गैप हो गया है ये मैंने सबमिट किया, ये इंडेक्स के अंदर देखो, इधर से आप प्रीव्यू के अंदर, सॉरी क्योंकि ये हमारा लोकल को जो है वो चल रहा है इसके ऊपर, तो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ सबमिट नहीं हो रही। अदरवाइज हमारे पास ये वैल्यूज सबमिट होती, क्योंकि हमारे पास ये सर्वर के ऊपर नहीं चल रहा। तो सर्वर के ऊपर चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर एक्टिवेट करता हूँ। अब लोकली तो आप यानी कि जो सर्वर होता है ना उसको हम मोस्टली हम वेब होस्टिंग ये वगैरह बोल लेते हैं, और ये आपको बाय करनी होती है जब आप ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं जस्ट, तो आप वी एस कोड के अंदर ही ना लाइव सर्वर का इधर ये देखो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये हम इधर से जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इधर शो करेगा, ठीक है। अब मैं ये एक्सटेंशन आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैं वैल्यू सबमिट करके दिखा दूँ आपको। ये इधर भी नहीं होगा ये मेरे ख्याल से सर्वर के ऊपर ही होगा। तो ये ना इधर एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये वैसे ये लाइव सर्वर नाम से इधर आप एक्सटेंशन, इधर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है। आप सर्वर सर्च करोगे ना लाइव सर्वर, तो आपको पहले ही एक्सटेंशन मिल जाता है, ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो और इसकी मदद से ना लाइव कर सकते हो। लेकिन 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 जब हम वेबसाइट को पब्लिश करने जाएंगे तो उसके लिए हमको जो है ना वेब होस्टिंग की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए ना आप लोग लोवाटो का यूज़ कर सकते हो ये वाली लोवाटो, ठीक है, .com। और इधर जो है वो फ्री ट्रायल आपको मिल जाता है 1 मंथ का। तो जस्ट आप ने इधर आना है,
देन इसके बाद फ्री ट्रायल आपका प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपके पास डोमेन है तो डोमेन आपको पुरानी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो हम एक फ्री जो लो प्राइस डोमेन है ना उसके अंदर डॉट ऑनलाइन वाली आ जाती है, या VIP या प्रो वाली डोमेन इस टाइप से ले सकते हो। मैं इधर कह लेता हूँ डेव न्यू लर्न HTML, ठीक है, इस टाइप से मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। तो आप अपना नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो, अगर वो अवेलेबल हुई तो आपको मिल जाएगी। तो अब हम ये मंथली की प्राइस दिखा रहा है कि जब रीन्यू होगी तो तब कितना आपको चार्ज होगा। तो हम ऑर्डर कर लेते हैं, और हमारे पास इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको चाहिए वैल्यूज़ वगैरह, हम वो फिल इधर कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये देखो हमारे पास फ्री ट्रायल फ्री प्रोम हो गया है अप्लाई। जो हमारी होस्टिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि डिस्काउंट अप्लाई हो गया, लेकिन जो डोमेन है वो पेड है। तो आप एक्सटेंशन देख सकते हो, डॉट प्रो वाला है, VIP वाला वगैरह जो ना इधर डोमेन प्राइसिंग के अंदर आपको सस्ता सा डॉट XYZ वाला मेरे ख्याल से या कोई सस्ता सा मिल जाता है, $2 का मिल जाता है, जो कि 600-700 रुपये आपका बनेगा। इसके अंदर आप ये है कि आप जब पब्लिश करोगे अपनी वेबसाइट तो वो आप कर सकते हो। और इसको पब्लिश किस तरह करना है इसको मैंने वो भी दिखाया हुआ है, ए रहमान डेव, इधर आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये देखो। और वीडियोस के अंदर आपको ये वाली वीडियो मिल जाती है HTML वेबसाइट को किस तरह हमने अपलोड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पूरा डोमेन सिखाया हुआ है कि किस तरह बाय वगैरह करते हैं या किस तरह अपलोड करते हैं, तो उसकी मदद से ना आप लोग अपलोड वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको छोड़ता हूँ, और अब हम देखते हैं कि इसको लोकली किस तरह यानी कि देखें हम लोग। तो उसके लिए ना जैम्प है ये वाला सॉफ्टवेयर, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर PHP या डाटाबेस वगैरह के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, या अपाचे जो हमारे पास सर्वर है इसके मदद से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकएंड के ऊपर ये हमारे पास PHP को भी रन कर देता है, और HTML वगैरह की वेबसाइट भी हम इसके साथ रन कर सकते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज़, या डायरेक्ट डाउनलोड का इधर से कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा वो आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हो। PHP का वर्जन 8.2 अभी आपको मिल रहा है, वो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड के बाद आपने जस्ट इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल के बाद जो है वो आपको जैम्प इस टाइप से ये मिल जाएगा, कंट्रोल पैनल .exe, ठीक है। तो इधर से अभी आपके पास अपाचे आ जाएगा। अभी जो आपका फोल्डर होगा डायरेक्टली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास जो है वो htdocs के अंदर ना इधर डायरेक्ट आप कंटेंट वगैरह इधर वगैरह होगा आपके पास फोल्डर, उसके अंदर आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपना सारा। लेकिन मेरे केस के अंदर क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ना फोल्डर्स बना के रखे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मैं क्या करता हूँ अपना जो करंट पाथ है हमारा उसको यानी कि सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम करता हूँ जाके टोटल। अब मैंने इसको रीनेम कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसकी फ़ोल्डर को ना इधर से चेंज करता हूँ अपने हिसाब से। htdocs इधर से मैं सर्च करूँगा, और HTML के अंदर मेरे पास ये फ़ोल्डर था। ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप इधर से फ़ोल्डर वगैरह को यानी कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज़ कर देना है। देन इधर से मैं अपना अपाचे सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, और जैसे मैं एडमिन के ऊपर जाऊँगा ये मेरे पास वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं इधर से जैसे ही 1 2 3 या ईमेल लिख के सबमिट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास मोबाइल जो हमारे पास था, ये हमारे पास कंटेंट था, और ये हमारे पास ये अभी भी शो नहीं हो रहा है, ये मुझे अभी तक समझ क्यों नहीं आया। तो हमारे पास कोई मिस्टेक है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से HTML की फ़ाइल है, इसकी वजह से तो नहीं है। रीनेम हम इसको कर लेते हैं PHP। अब देखते हैं सबमिट करिए। यार ये अभी भी नहीं शो हो रहा। ओहो, मिस्टेक हमने क्या करी है। मिस्टेक ये है कि हम लोगों के पास ना इधर एक टैग होता है, वो मैं भूल गया था, एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है नेम। यानी कि जो भी कंटेंट आप सबमिट कर रहे हैं ना
उसका आपने इधर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ फुल नेम है ये। अब ये इस पैरामीटर की मदद से हमको ये शो करेगा, जिस तरह हमने गूगल का क्यू आ रहा था ना, तो हमारे पास ये भी इस तरह ही है। इधर मैं लिख देता हूँ ईमेल, मोबाइल, और इधर मैं लिख देता हूँ नेम। ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, आगे लिख लो पीछे लिख लो इसको। और इधर मैं लिख देता हूँ एज है हमारे पास, और टेक्स्ट एरिया की इधर मैं लिख देता हूँ मैसेज है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको लिख के दोबारा सबमिट करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा कि क्या होगा। अब हमारे पास यूआरएल के अंदर ये शो होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ये जो हमने फॉर्म सबमिट किया था उसका डाटा शो हो रहा है। अब हमारे पास मिस्टेक ये इसी तरह ही होता है डेवलपर्स के लिए ना, कि समटाइम्स आप भूल जाते हो कोई चीज़ तो आपको अचानक याद आती है, तो उसकी मदद से ना आप लोग फॉर्म वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना डिफरेंट फील्ड्स हैं और भी, लाइक टाइम होगी आपके पास मेरे ख्याल से, टाइम में भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो मैं इधर से टाइम वगैरह देख लेता हूँ कि टाइम की है, डेट की होती है, टाइम की होती है, इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। तो इधर से आप टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हो। ये देखो इसी तरह डेट की होगी, डेट। ठीक है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कलर की भी होती है शायद। अब मुझे कलर वाले की याद नहीं है उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, लेकिन वो फील्ड उसकी भी होती है कलर्स की। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, कलर की यही थी। अब इधर से हम लोग कलर वगैरह को चूज़ कर सकते हैं हैक्स के अंदर ये वगैरह। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेट वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन हमको शो हो रहा है ये इस ब्राउज़र की मदद से, अगर मैं किसी और ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ क्रोम के अंदर या फायरफॉक्स के अंदर, तो जो डिज़ाइन होगा ना इन फील्ड का बाय डिफ़ॉल्ट वो उस ब्राउज़र के अंदर के हिसाब से होगा, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है ना वो एक इंजन है VS, इसको हम मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं ब्राउज़र को, कुछ इंजन इसका बोलते हैं नाम, जावास्क्रिप्ट का पता नहीं V8 बोलते हैं, पता नहीं यार, मैं कार्स के इंजन के ऊपर चला गया हूँ। ब्राउज़र इंजन का मैं भूल गया हूँ कौन सा इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, इसका यार कुछ होता है इसका नाम, V6 इस तरह करके होता है, V6 और V8 करके ना इनके नाम होते हैं। ये ना उसके हिसाब से, यानी कि आपको अपने हिसाब से जो ब्राउज़र का डिज़ाइन किया हुआ ना उसके हिसाब से डिफरेंट हिसाब से होता है। लाइक कि अगर आप इसके अंदर अलर्ट वगैरह दिखो, या आप दूसरे फायरफॉक्स या एक और ब्राउज़र आजकल चल रहा होता है ब्रेव करके, तो उसके अंदर देखो तो काफ़ी ज़्यादा ना उसके अंदर डिज़ाइन की हुई है फील्ड्स वगैरह उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको आगे देखेंगे कि हम इसको चेंज किस तरह कर सकते हैं विद दी मदद ऑफ इसकी CSS की मदद से हम खुद इसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये टैग हो गए। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर एक और चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो जो हमारी यूज़ होगी, लेकिन वो हम CSS के अंदर ही देखेंगे। क्लासेस होती हैं, इसके बाद हम फाइल्स वगैरह को पिक करने के लिए भी हमारे पास इनपुट होती है, और उसकी टाइप जो है वो हमारे पास फाइल होगी, यानी कि हम फाइल को इधर से फाइल को पिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास इधर फॉर्म को इंक टाइप करके होता है एक टैग, मल्टीपार्ट टाइप इस तरह करके होता है मेरे ख्याल से शायद। तो इसकी मदद से हम कंटेंट जो है वो फाइल वगैरह को सबमिट कर सकते हैं। इधर से मैं कोई फ़ाइल चूज़ कर सकता हूँ और उसको जो है वो मैं सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये फ़ाइल को इस टाइप से, तो बहुत ही ईजी है। देन इसके बाद हमारे पास होती है सिलेक्ट के लिए या रेडियो के लिए भी हमारे पास होती है ये लाइक आपने देखा होगा चेक बॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट होती है, उसकी टाइप होती है चेक बॉक्स। ये हमारे पास आ जाता है डब्बा सा, और इसके आगे हम कंटेंट लिख सकते हैं इसका, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स, और इसके बाद मैं BR लिख देता हूँ। ये देखो इसको मैं चेक वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से फील्ड्स हैं,
इसके बाद हमारे पास एक और होती है रेडियो की, यानी कि आपने मल्टीपल एक ही चीज़ जो है वो मल्टीपल यानी कि चॉइसेस हैं उसकी, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या देता हूँ इनपुट रेडियो, इसके हम टाइप देंगे। ठीक है, और इसका नेम हम एक ही लिखेंगे। ठीक है, नेम अब देखना जो रेडियो होगी ना, अगर एक चीज़ की मल्टीपल उसकी है ना यानी कि चॉइसेस हैं, तो उसके लिए हम रेडियो के अंदर उसका नेम देंगे। ठीक है, इधर मैं ले देता हूँ रेडियो नंबर 1। अब मैं इसके आगे इसके अंदर मैं ले देता हूँ वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू डिफरेंस होंगी। ठीक है, ये देखना 2 3 4। अब मैं जो वाली चूज़ करूँगा वो उसके वाली आएगी। ठीक है, अब ये देखो रेडियो का कुछ भी इधर कंटेंट नहीं शो हो रहा। अब इधर आप 1 2 इसके आगे लिख सकते हो 1 2 3 4, तो मे भी उसकी मदद से आपको शो हो जाए। अब मैं इधर से 3 वाली चूज़ करके ना इसको सबमिट करता हूँ, और ईमेल वगैरह हमको लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसके आगे रिक्वायर्ड वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास रेडियो हमने थर्ड वाली चूज़ की थी, तो हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू उसकी गई है। अब इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन हम लगा सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, आपका यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, आप किस डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंट यानी कि चॉइसेस दे सकते हैं, और उसका जो फील्ड का हमारे पास जो डिफरेंट उसके लिए चॉइसेस की तरह वर्क कर रहे होंगे, वो नेम की मदद से हम उसको करवा रहे होंगे। और इसी तरह इसके आगे हमारे पास जो लेबल है, अब मैं लेबल का यूटिलाइज़ करके भी आपको दिखाता हूँ। अब इधर देखो, अब गौर से एक चीज़ देखना इधर से, अगर मैं 4 के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, लेबल के अंदर इस 4 को लिख दूँ, और लेबल जो हमारे पास जिस तरह मैंने बताया था कि ये क्लोज करना पड़ता है, और इधर मैं लिख देता हूँ आईडी, और इधर मैं लिख देता हूँ 4, और 4 के अंदर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, अब ये मैंने 3 चूज़ किया। अब मैं जैसे ही 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो 3 के ऊपर मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो ये चेंज हुआ। ठीक है, 2 के ऊपर क्लिक किया, 1 के ऊपर किया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने 4 के ऊपर क्लिक किया तो ये चूज़ हो गया। तो लेबल के अंदर जो है ना हम जो डिज़ाइन हो रहा होता है, यानी कि हमारे पास चॉइस CSS डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज, यानी कि ये अगर देखो ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट तो हमारे पास इनपुट का बैकएंड के अंदर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने ऊपर से हाइड कर दिया, जस्ट इनपुट को हाइड कर दिया, लेबल हमारे पास शो हो रहा होगा। तो लेबल को हम डिज़ाइन कर देते हैं बहुत ही प्यारा अपनी मदद से, और उसको यानी कि हम चूज़ कर सकते हैं उसके अंदर आगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि A डिपार्टमेंट है, B डिपार्टमेंट है, इस टाइप से। अब ये भी हमारे पास हो गया। देन हमारे पास आ जाते हैं, अब इसके अंदर ना एक MCQs होता है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अब मैं प्रोनाउंस से उसको सही नहीं कह रहा, सिमेंटिक SEMANTIC सिमेंटिक उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। उसके अंदर हमारे पास ये जो टैग्स हैं, ठीक है, अगर आप देखो इसके अंदर कौन कौन सा टैग्स हैं इसके अंदर, ये जो बता रहे हैं मॉडर्न टैग्स हैं ये वाले, ये कुछ हमारे पास आर्टिकल ए साइड फूटर या ये बता रहे हैं हमको किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई करें, इनको हम लोग बोलते हैं ये सिमेंटिक टैग्स हैं। और जो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, जनरल टैग्स हैं, उनको हम लोग यानी कि पी टैग हो गया, ब्लॉक टैग हो गया, सॉरी ये डिव टैग हो गया, इनको हम बोल देते हैं ये नॉन सिमेंटिक टैग है, या स्पैन टैग हो गया, इस टाइप के टैग्स हो गए। ठीक है, तो अब सिमेंटिक टैग्स जो है ना उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब इधर देखो, अगर सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर ना हम जो हमारा कंटेंट होता है ना किसी भी वेबसाइट का, उसको इस तरह डिवाइड करते हैं। हेडर आ जाएगा, नेबार आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 1, ये चीज़ें हमको ना वाज़ेह कर देती हैं डेवलपर के लिए भी
और मॉडर्न दौर के अंदर आप किस तरह यानी कि साइड वगैरह बना रहे हैं तो हम ए साइड का यूज़ कर लेते हैं। अगर ब्लॉग का कंटेंट लिख रहे हैं तो आर्टिकल का टैग यूज़ करके, कंटेंट वही रहता है हमारा, वो हम काम डिव वगैरह ब्लॉग से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। बस इसका काम ये है कि यार ये जो है ना वाजे कर देता है, थोड़ा सा क्लियर कर देता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले टैग्स जो है ना वो सीमेंटिंग टैग्स हमारे कहलाते हैं, ठीक है। ये MCQs है। इसके बाद हमारे पास स्टाइल वगैरह करने के लिए जो है वो हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एंटिटीज़ आ जाती हैं HTML की। अब मैं आपको बताऊंगा, जब अगर आप बैकएंड वगैरह यूज़ बनाओगे ना या डाटाबेस वगैरह के साथ जब आप जाओगे कनेक्ट करोगे बाद में लर्न करके, तो आपको समझ आ जाएगी HTML एंटिटीज़, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टैग मैंने लिखे हैं, ये वाला टैग, ये वाला, क्या हम ये टैग जब हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये शो होता है, ठीक है। इधर क्या हो, सॉरी ये हमने क्लोज कर दिया था, ये वाली हमारी वेबसाइट थी जी हाँ, ये शो हो रहा है। लेकिन मैं अगर पी ये वाली चीज़ शो करना चाहूँ पूरी, फिर तो हमारे पास पी तो शो नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करें, तो तब हमारे पास काम आती है एंटिटीज़। तो हमारे पास दो साइन, जो लेस देन है ग्रेटर देन है, ये जो साइन है, ठीक है। अब हम इधर ये वाले साइन को .lt या लेस देन वाले साइन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और ये वाले साइन को हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, क्या ये तो हमारे पास शो हो रहा है। और ये चीज़ जो है वो हम लोग जब बैकएंड के ऊपर डाटा लेके जाते हैं तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि भाई जो वैल्यू है उसको हम इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो साइंस हैं ये वाले कुछ सेंसिटिव साइंस होते हैं जो कि हमारी साइट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम जब भी बैकएंड के ऊपर यानी कि सर्वर के ऊपर डाटा लेके जाते हैं क्लाइंट से, यानी कि यूज़र्स ने जो हमारे पास फॉर्म सबमिट की है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इधर ये वाली चीज़ सबमिट करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जब ये वाली चीज़ इधर शो हो रही होगी ना, तो हमारे पास ये अनसिक्योर फील होगा। हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू लेके जाएंगे तो हम इसको सैनिटाइज नहीं कर रहे, डायरेक्ट लेके जा रहे हैं तो अनसिक्योर है। तो हम सबसे पहले जाके बैकएंड के ऊपर यही काम करते हैं कि भाई जब वो हम लोग इसको सिक्योर बनाते हैं। तो जब हम PHP सीखेंगे तब उसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास सिम्बल्स आ जाते हैं। अब सिंबल्स अगर आपने देखने हैं PHP के, तो एक वेबसाइट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका मैं काफ़ी यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। आप इधर लिखोगे टॉपटाल HTML सिंबल्स, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर ना तकरीबन HTML के जो सिंबल्स हैं, यानी कि ये चीज़ें बनाने की, ये जो एरो है ये वो, ठीक है, ये डायरेक्टली दिए हुए हैं। आइकन्स तो आप देखोगे ना फर्दर CSS वगैरह के अंदर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब मैं अम्ब्रेला को चाहता हूँ, ठीक है, ये HTML इसका कोड दिया हुआ है, मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास अम्ब्रेला आ जाएगी इधर, ठीक है ना, दिखना भी, तो ये अम्ब्रेला शो होगी। अब मैं इसको हेडिंग के अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है, ये मैंने अम्ब्रेला इधर डाल दी भाई, इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखो अम्ब्रेला हमारे पास आ गई, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। देन हमारे पास इधर आ जाता है क्या है, इसके बाद हमारे पास रह गया, इसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं वो आपके खुद सीखने वाली हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप इसके बाद देखोगे। अब इसकी ये तो हो गया आपकी ये चीज़ें, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जस्ट MCQs वगैरह के लिए हैं। ये जो चीज़ें मैंने इधर आपको दिखा दी है ना, ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी आप HTML का इन्हीं चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। इसके अलावा हार्डली होगा कि भाई आप किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हो। तो ये HTML का क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैंने पूरी एक वेबसाइट बना के दिखा दी है HTML की। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप फर्दर हमारी ये सीरीज़ को चाहते हो कि कंटिन्यू मैं रखूँ तो यार कमेंट्स लाजमी करने हैं, इस वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो मैंने नीचे जो है वो कॉन्टेंट दिया होगा, कॉन्टैक्ट अपना ईमेल वगैरह दी होगी, तो आप रब्ता कर सकते हैं।
उसके ऊपर भी, या हमारी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर जो है वो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो। आप आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।